वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक हैं। अच्छा, सो डॉक्टर अरीज, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बल्कि करना चाहते हैं बहुत दिनों से। ख़वातीन जो है ना, उनको अब खुद भी बड़ी अवेयरनेस हो रही है और वो चाहती हैं कि हमें विटामिन्स बताए जाएं कि हम कौन से विटामिन्स अपनी वैसे भी रूटीन में रखें। अच्छा, इस वाली डिस्कशन के बाद ना बहुत लोग बुरा मनाते हैं और हमें बुरा भला भी कहते हैं सोशल मीडिया पे कि नाम नहीं बताया। सो नाम हम नहीं बता सकते, वैसे वो आपको मशवरा दे देंगी। जी। देखो फीमेल्स के लिए ना एक तो जो विटामिन जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो सारी वो हैं जो उनके थायराइड के फंक्शन को अच्छा करें, जो उनके हार्मोन्स को बेहतर करें, स्पेशली उनका जो मंथली साइकिल है। तो उसमें विटामिन बी जितनी भी है, बी के इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है, तो हम उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें B1 भी है, B2 भी है, B5 भी है, B6 भी है, B12 भी है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि तो आपने कोई ऐसी विटामिन लेनी है जिसके अंदर वो एडेड हो। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स के साथ अब ये है कि आप विटामिन सी भी दे सकते हैं और आप जिंक भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जिंक एडेड होगा तो वहाँ पे आयरन नहीं एडेड होगी, जहाँ आयरन होगी वहाँ कैल्शियम नहीं होगी। तो एक बड़ी मशहूर सी आती है जिसमें जिंक होता है एडेड और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी एंड कैल्शियम भी एडेड होते हैं। तो आपने एक वो बॉटल लेनी है, आयरन की एक आपने अलग सप्लीमेंट लेनी है। तो ये आपकी दो सप्लीमेंट्स तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है जो आपने लेनी है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो मैं कहती हूँ आफ्टर 35, पहले तो 40 के बाद कहते थे जब जो मीनोपॉज के पास होती थी फीमेल्स, लेकिन अब हम आफ्टर 35 भी एडवाइस करते हैं। वो इवनिंग प्रिमरोज़ होती है। इवनिंग प्रिमरोज़ जो है वो एक बेसिकली हर्बल होता है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो रिच इन अच्छा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। वो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स को, ईस्ट्रोजन लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करता है फीमेल्स में। अच्छा, तो वो तो लेना उसकी चाहिए। वजह से होता है कि जो ख़वातीन आजकल क्योंकि अर्ली मीनोपॉज भी हो रहा है, तो वो मीनोपॉज की तरफ जा रही होती है, तो जो मूड स्विंग्स हैं, चिड़चिड़ापन है, उनको लगता है कि एकदम से पेट फूल गया है, ब्लॉटिंग हो गई है, भूख ज़्यादा लग रही है, बाल गिर रहे हैं, ये चीज़ें उसको वो स्लो डाउन कर देती हैं। अच्छा, तो रोज एक लेनी है रोज़ एक आपने? लेनी होती है लंच के साथ। उसकी डिफरेंट डोजेज आती है अच्छा। डिपेंडिंग कि आप कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। 500 mg से स्टार्ट कर तो क्या सकते हैं। ये उस हिसाब से कि वेट जितना है उस हिसाब से वेट होती है नहीं, आपको या कितने आपके प्रॉब्लम से सिम्टम्स रिलेटेड है? कितने आपके अच्छा। सिम्टम्स कितने और अगर हैं, किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है तो वो मिनिमम में जो उसकी 500 mg वो की शुरू आती है, करें? मिनिमम उससे स्टार्ट कर दें। अच्छा, क्या इसमें कोई आपके अपीयरेंस वाइज भी, बालों का तो आपने बता दिया, लेकिन और भी कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम वो चीजें खाना चाहते हैं जिससे स्किन में ग्लो आ जाए, बाल इवनिंग हमारे हो प्रिमरोज जाए इस तरह। इवनिंग प्रिमरोज जो है वो आपकी स्किन भी अच्छी करेगा, आपके बाल भी अच्छे करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। फिर जो जिंक है, जिंक को तो कहते हैं ब्यूटी हार्मोन है, ब्यूटी ओह वाइटामिन यस, मिनरल हाँ है। हाँ। ब्यूटी मिनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिंक आपके नेल्स, हेयर, ये स्किन, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल में है? नहीं, ये अलग से जो मैंने कहा ना जिंक वाली आप लेंगे वो ओके। इवनिंग अच्छा। प्रिमरोज के साथ नॉर्मली सिर्फ विटामिन ई एडेड होती है, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती है। तो वो आप लोगे तो उसमें विटामिन ई ठीक मिल जाएगा। है। जिंक की जो बहुत मशहूर टैबलेट्स हैं, बहुत ज़माने से बहुत आ रही हैं, ज़माने से हैं, उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें वो अच्छी विटामिन है डी ना भी है। सबसे? वो बहुत अच्छी है, इस वजह से अब अच्छी है। उसको लोग हल्का लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि दवाएं इतनी आ गई और वो हमारे मतलब नानी दादी ये के दौर की ये हैं, आई बहुत थिंक। पुरानी है और ये कि बहुत कॉस्टली नहीं हाँ। है। आप बाहर की कॉस्टली कॉस्टली मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको एक चीज़ मिल रही है। और अच्छा देखो, अभी ये क्या हुआ है, एक ट्रेंड बहुत आ गया कि हम कहते हैं मल्टी वाइटामिन है, आपने एक ही गोली लेनी है, उसमें जिंक भी एडेड है, उसमें हाँ। कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और डिफरेंट वाइटामिन होती हैं, डिफरेंट आपने जो जैसे आयरन और जिंक है, ये इकट्ठा नहीं लेंगे आप। ठीक। इसी तरीके से आयरन जो है वो आप कैल्शियम के साथ नहीं रहेंगे। विटामिन सी जो है वो सबकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो हाँ, वो अगर एडेड है ठीक है। तो अब जो आपको कोई एक दे रहा है ना जिसमें सब एडेड है, तो वो सही वो नहीं है। फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे किसी ने जिंक भी खानी है, कैल्शियम भी खानी है, तो इवनिंग प्रिमरोज भी है, तो बहुत सी दवाएं याद भी नहीं रहती और एक दिन में अजीब भी लगता है ना, सुबह ये खा रहे हैं, फिर ये खा रहे हैं, फिर ये खा रहे हैं। तो क्या इनके डेज बनाए जा सकते हैं कि 3 days इन अ वीक जो है हम ये खा लेते हैं, चलो 3 days ये खा लेते हैं? ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं हाँ। आप, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अगर आपको बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको डेली डोज लेनी है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि इवनिंग प्रिमरोज है और अगर आपने मल्टीविटामिन दूसरी लेनी है वो इकट्ठी ले लें। आयरन का टाइम अलग रखें। कोशिश ये करें कि आयरन आपने सबसे अलग लेनी है, क्योंकि आयरन जो है वो डिफरेंट जो है ना चीज़ों के तो साथ एब्जॉर्ब आयरन नहीं की होती। कौन सी अच्छी आयरन है? क्योंकि सेलेनियम के साथ नहीं एब्जॉर्ब हाँ। होगी, कॉपर के साथ नहीं होगी, तो आप आयरन अलग से रखें पीस अपनी। अच्छा, तो आयरन को आपने मिक्स नहीं करना। तो आयरन की भी फिर अलग आयरन ब्रांड की है? लोकल इसी जिस ब्रांड की ये जिंक आती है उसी की आती है, बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। और उसके साथ आपको जो है वो फॉलिक एसिड भी एडेड होता है, वो आप खा लें सुबह में, और आप शाम में या दोपहर में प्रिमरोज और जिंक वाली ले लें और दैट इज़ इट, आपकी पूरी हो जाएगी डेली की। अब एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें आ गई हैं, लोग कहते हैं कोलाजन हमने लेना है, हाँ। को एंजाइम जो क्यू है वो मोरिंगा लेना पाउडर है, लेना है, बहुत सारी और बहुत सारी चीज़ें। चीज़ें, वो उस पर नहीं जाएं। आप हाँ। एक चीज़ पे फोकस करें, वही आपकी चीज़ें जो है बिल्डअप, क्योंकि क्या बिल्कुल। होता है कोएंजाइम है या कोलाजन है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो विटामिन सी हैं।
ठीक है, विटामिन के है, विटामिन डी है, तो आप जब वो ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में होगा तो नेचुरली आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी प्रॉपर, तो आपको फिर एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। तो ये लेकिन आपकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हैं, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें विटामिन आपने, डी है, विटामिन डी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो गोली बिल्कुल ना लें जिसमें सब कुछ एडेड है, क्योंकि वो फिर आपकी सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन ख़राब कर देगा। तो आपको, आपने कहा मैंने तो सब ली थी, वो पता चला एब्जॉर्ब एक भी नहीं हुई। और फिर दूसरी चीज़, हमेशा जो विटामिन बी एंड सी आप जब भी लेंगे तो उसकी बॉटल या उसका कंटेनर ज़रूर चेक करें कि वो कलर्ड हो, ग्लास कंटेनर, क्योंकि विटामिन सी एंड विटामिन बी आर वाटर सॉल्युबल। तो अगर आप हवा में रखते हैं या उसका बॉटल का कलर नहीं सही होता तो वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके अच्छा। न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो कम होना तो शुरू वो हो कोई जाती है। कलरफुल में होना तो चाहिए। डार्क बॉटल्स आप देखोगे कि जो प्रॉपर अच्छी सप्लीमेंट्स होती हैं उनके कलर, बॉटल का कलर डार्क होता है और उनका कंटेनर ऐसे होता है उसमें हवा नहीं जाती। तो इस वजह से होता है कि वो आपका एयर से रिएक्ट करेगा, तो विटामिन बी एंड सी जो है वो आपकी प्रॉपर फिर उसकी न्यूट्रिशन नहीं आपको मिलेगी। हाँ, अक्सर जो स्ट्रिप्स भी मिलती हैं टैबलेट्स की, उसमें भी कलर उन्होंने किया होता है, कलर किया हुआ होता वो है, इसी राइट। वजह से किया होता है कि वो ट्रांसपेरेंट होगी तो वो रिएक्ट करेगी और एयर उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको, क्योंकि ये ज़ाहिर है 35 प्लस में ये सारी चीज़ें तो आपकी ज़रूरी हैं और अगर आप लेते रहें तो मेंटेनेंस होती रहेगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन हड्डियों का प्रॉब्लम आजकल बहुत आने लगा है ना, ऑब्वियसली उसके बाद ही हमें विटामिन डी और कैल्शियम और इसकी डेफिशिएंसी का इल्म हुआ है। लेकिन हम करते 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 फिर इतना ज़्यादा आर्थराइटिस, आई थिंक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ, और ऑस्टियोपेरोसिस और ये सब बिल्कुल। चीज़ें जो जिसकी तरफ जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी इसमें तो आप बेड से लग जाए ना, आप किसी काम के ही नहीं रहे। इतनी वो वीक हो जाती है ना, ब्रिटल हो जाती हैं कि तो वो, ये आप बताएं, इसकी क्या मेंटेनेंस है, ये कैसे बेहतर हो सकती है, इसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं? तो सिंपल सी बात है, कैल्शियम हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत सब्जियों से, दूध दही से ले लेते हैं। अगर आप कैल्शियम लेवल्स कराएंगे ना, मेजॉरिटी के कैल्शियम लेवल रेंज में आएंगे, वो ब्लड में तो फ्लोट कर रही है, आपकी हड्डियों में नहीं जा रही। तो हड्डियों में जाने के लिए विटामिन डी अच्छी होनी चाहिए। विटामिन डी देखो, अगर आप सप्लीमेंट ले लेते हो तो बहुत अच्छा, नहीं ले सकते तो सन का आपको एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए। अब सन का एक्सपोजर ये नहीं कि हम लोग सिर्फ फेस और हैंड्स, आपका 20-25% बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि आपकी बैक एक्सपोज हो या आर्म्स एक्सपोज हो। तो फिर आप, अब हम लोग शॉर्ट्स और स्लीवलेस और पहन फिर के तो इतना नहीं आप में फिरेंगे। सब्र भी हो। हाँ, पहले 15 लोगों में सब्र होता था, बैठे रहते थे धूप में, यार अब लेकिन वालों में नहीं है। आप मॉर्निंग की एक सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो धूप होती है ना, वो 10 to 15 मिनट्स भी लेते हो ना, तो आपका अच्छा विटामिन डी का लेवल बन जाता है। अराउंड 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम बैठेंगे तो वो ज़्यादा मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को धूप से टैनिंग हो जाएगी, अब उसके रिस्क भी है, स्किन कैंसर्स के रिस्क भी होते हैं अल्ट्रावायलेट रेड्स के। लेकिन बात वही है कि अगर आप 15 मिनट्स करेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं। नहीं, तो अगर अगर सर पर, पीछे से और बैक पर, नेक पर भी आ रही है तो आई थिंक वो भी बहुत सही है काफ़ी ना। है, लेकिन तो सर बात वही है ना कि फीमेल्स में ज़्यादा डेफिशिएंसी है, मेल्स में कम है। फीमेल है मेल्स में भी, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा। और फीमेल्स अब इस तरीके से एक्सपोज करके अब कहाँ ले, हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है ना सर कि पे तो ले सकती हैं ना, सर पे ही ले लें एटलीस्ट। लेकिन वो सरफेस एरिया पूरी नहीं होगा। फिर या तो डेली जाएं, 15-20 मिनट डेली करें, वो भी नहीं करना। तो इस वजह से हम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, या फिर बहुत सी फूड खाएं, अंडे की जर्दी खाएं, मशरूम्स खाएं, वो भी नहीं खाती। अच्छा, अंडे की जर्दी वगैरह में भी अंडे विटामिन डी की है? जर्दी में विटामिन डी है, मशरूम्स में है, सी फूड में तो आप सी फूड खा लें, बीफ लिवर खा लें, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो लोग नहीं खाते। लोग क्या खाते हैं, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, पैटीज बस खा जो लिए। टेस्ट को लगा हुआ है ना, वही। तो और अगर उसकी, घर में भी बना रहे हैं, घर में भी माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसे शौकीन लोग हैं कि वो निहारियाँ, पाए, बिरयानी, कोरमे और यू नेम इट एंड वी हैव इट। तो घर में भी तो सब कुछ बनता ही है ना, वो भी इतना हेल्दी तो है हेल्दी नहीं। नहीं होता। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि विटामिन डी का सप्लीमेंट रखें आप। कैल्शियम आपको मिल जाती है। कैल्शियम का ये कि दही पे अगर थोड़ा खा लेते हैं, अगर आप दिन में 2 कप दूध पी लेते हैं, आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। फिर सब्जियों में भी कैल्शियम होता है, फ्रूट में भी होता है, तो आप कैल्शियम किसी तरीके से पूरी कर लेते हैं। विटामिन डी नहीं पूरा हो रहा होता, उसके बाद विटामिन के नहीं पूरा हो रहा होता, क्योंकि विटामिन के इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो होल्ड करता है बोन में। आपने जो आपके लिगामेंट्स बनते हैं उसके लिए कोलेजन इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ों के लिए फिर आप क्या करते हैं, या तो एड ऑन सप्लीमेंट या अपनी गट हेल्थ। गट हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो आपका नेचुरली विटामिन के बनना शुरू हो जाएगा। हमारे इंटेस्टाइन में इसीलिए कहा जाता है ना, पेट का सही होना इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। आपकी ब्यूटी के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ के लिए आपके पेट का सही होना इज़ वेरी अगर इंपॉर्टेंट। आपका स्टमक सही होगा तो आपकी एक्नी का इशू नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, वेट गेन नहीं होगा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी सारी न्यूट्रिशन वहीं से एब्जॉर्ब होती है ना। तो चाहे आप सप्लीमेंट खाएंगे, आप खाने में खाएं, कुछ भी खाएंगे वहीं से एब्जॉर्ब होना है। अब हर कोई ड्रिप तो नहीं लगा सकता ना। सही। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। डॉक्टर रीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने फ़ीमेल हेल्थ को फोकस किया हुआ है वैसे, जिसमें हमने हड्डियों की और दीगर चीज़ें जो आपको 35 के बाद टैबलेट्स लेनी चाहिए, अपना ख्याल खुद करें भाई, ताकि आगे जो है ना लोगों को ख्याल ना करना पड़े, आपका खुद सबसे पहले ख्याल कर लें तो ही सब बेहतर रहता है। अच्छा, जिल्द की सेहत के लिए क्या मुफीद है? जिल्द जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन, लेकिन वो निगलेक्टेड होता है और जब बिल्कुल हाथ से जाने लगता है तो फिर अब तो खैर अवेयरनेस है। मोरिंगा का इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं इस हवाले से। उसकी वजह से कि मिनरल रिच सोर्स है, तो आपको बेसिकली स्किन के लिए क्या ज़रूरी है, स्किन की हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो। कि हाइड्रेटेड स्किन होगी उसकी में जो है उतने कम रिंकल्स होंगे। आपकी अपनी स्किन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। डॉक्टर रीज बहुत कोई मेकअप वेकअप नहीं करती हैं, बेस तो कोई यूज़ ही नहीं करती हैं, लेकिन इनकी ग्लो और स्किन क्लियर है, आप देख सकते हैं। तो ये इस आप क्या करती हैं ये बताएं। तो पानी बहुत पीती हूँ, दही बहुत खाती हूँ, और मैं कहती हूँ जैसे कोकोनट वाटर हो गया, ये मेरे पहले भी कोकोनट वाटर का बड़ा फायदा है। कुछ चिया सीड्स वगैरह डाल दें, अगर तुख्म लंगा डाल लें, ताकि आपकी को कॉन्स्टिपेशन से ना स्किन भी ख़राब होती है और वेट भी गेन होता है। वन ऑफ द फैक्टर्स है ये, कोई ऐसी वो नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन को लोग समझते हैं कि चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं। कॉन्स्टिपेशन से क्योंकि आपके गट में बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो आपने गट हेल्थ अच्छी करनी है, उसके लिए आपने दही खाना है और पानी अच्छा पीना है। बाकी जितना आप मसाले बाज़ार के खाने अवॉइड करेंगे, क्लीन ईटिंग करेंगे, उतना अच्छा। वाइट शुगर जितनी अवॉइड करेंगे, अगर कोई आपको मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप घर का बेसिक खाना खा सकते हैं। रोटी खा ली, घर में बने हुए चावल हो गए, कोई हफ्ते में एक दफ़ा आपने चीट मील करनी है, बाहर जाके कढ़ाई खानी है, कढ़ाई खा ले, कुछ मीठा खा ले, लेकिन बैलेंस इसी तरीके से करें। अब ये नहीं कि फाके करने, लेकिन बैलेंस ये कि आप घर का खाना खाएं और मसाले ऑयल कम इस्तेमाल करें। ऑयल किसी भी फॉर्म में, देखो देसी घी रिसर्च आ गई कि हेल्दी है, ऑयल ठीक है अगर आप करते से जो बेसिकली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है वो आप यूज करते हैं, भी आई थिंक बेहतर है। क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। अगर कोकोनट ऑयल भी कोकोनट ऑयल देखो, कोकोनट ऑयल जो है ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली, क्योंकि अनहेल्दी फैट्स होते हैं, तो अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए बुरे होते हैं। लेकिन अगर आप वही बात है क्वांटिटी कम रखेंगे ना, आप कोई सा भी ऑयल, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल हम वैसे यूज़ करते हैं, इसी की क्वांटिटी कम रख लें, आप यही कहते हैं। क्वांटिटी कर ले कम, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल भी इन द लॉन्ग रन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर नहीं होगा। ये जो एक टैक्टिक होता है ना बेचने का कि कोलेस्ट्रॉल किसी भी वेजिटेबल वाले में नहीं होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज अ फॉर्म ऑफ फैट जो एनिमल से मिलता है। तो आपको प्लांट बेस्ड में कहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। वो वाकई में सच बोल रहे हो, वो सच बोल रहे हैं क्योंकि है ही नहीं उसमें। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके अपने साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग से गुजरा होता है, तो वो बॉडी आपकी उसको प्रोसेस नहीं करती। अगर आप क्वांटिटी क्लीन ईटिंग करें, बस देखें कि क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है। थोड़ी क्वांटिटी में आप चिकन खाएं, आप फिश खाएं, तो आपकी बॉडी जो एक्सेस नेचुरल वर्किंग में आपकी अल्लाह ताला ने रखा हुआ सिस्टम फिल्टर का किडनीज के थ्रू या स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे कि वो बेचारा उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा या ओवरलोड हो गया, तो वो फिर जमा करेगा और वही प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी क्वांटिटी बेस्ट है कि आपने बीच का रास्ता अपनाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा भी हुआ है कि आप हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में ज़्यादती नहीं करनी आपने। तो बस अब ये कंट्रोल ना खुद डेवलप करना होता है, और जब ऐसा कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपका दिल भी नहीं चाहता। और मेरे ख्याल से ये जो आप अपने हेल्थ के साथ हम करते हैं ना, लोग कहते हैं, मेरे डायलॉग्स बोलते हैं, हाँ एक ही ज़िंदगी है, हम खाना भी ना खाएं, हम ये भी ना करें, ऐसे मेरे पास आके बोलते हैं डॉक्टर ये जब इंजॉय भी ना करें। ये बात ये कि आप अपने आप को 40-50 पे देखें। अगर इफ़ यू आर यंग एंड आफ्टर 40-50 आपकी हड्डियां खराब हो रही हैं, या खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड प्रेशर शुगर हो रहा है, वो मैं बहुत ज़्यादा उसको मानती हूँ। ये जो एक फ्रेज है कि नथिंग टेस्ट एज गुड एज बीइंग थिन फील्स। हाँ सीरियसली। सो वो जो फीलिंग है ना दैट यू आर थिन एंड यू लुक गुड, वो किसी भी खाने से ज़्यादा मज़ेदार होती है। और दूसरा ये कि आप किसी को अगर ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाती है, तो वो कितने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, कितने टेस्ट कराएंगे, और फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर दे, स्पेशली रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आपने ये नहीं खाना, तो उससे बेहतर नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही इंजॉय कर लें एक टाइम पे। सही, पहले से अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो बिल्कुल वो कट ऑफ, और आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है ना। बहुत सारे और प्रॉब्लम्स जहनी बीमारियों से भी, एंजाइटी ये वो, उससे भी आप फूड बेहतर हो ना, इनसे दूर हो जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। अल्जाइमर्स के साथ लिंक किया गया है, कैंसर्स के साथ लिंक किया गया है, तो आप वो चीज़ें अपने हम खुद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आपने खुद कंट्रोल करना है। अच्छा, और आपके हाथ में। डॉक्टर रीज, वैसे तो हम खवातीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली खवातीन का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो बच्चों पर आता है,
और घर के माहौल में कुछ तो एक तरफ तो वो ख़वातीन है जो बेतहाशा घर में खाने बनाती हैं ना, वो सारी चीज़ें ही घर में बना रही होती हैं, मक्खन भी घर में बन रहा है तो चीज़ भी घर में बन रही है तो न जाने क्या क्या। लेकिन एक तरफ वो ख़वातीन भी हैं जिनके घर में इतना रुझान नहीं है या इस तरह की लग्जरी है लाइफ में, लग्जरी कह लें या जो भी कह लें, कि उनके पास हर वक्त बाहर से खाना आता है, बच्चों के बार बार ऑर्डर्स आते हैं, हर वक्त बच्चे बाहर से खाना खाते हैं। ऐसे बच्चे जो अभी छोटी उम्र में हैं, अभी छोटे हैं या टीनेज में आ गए हैं, अगर वो साल साल ये फूड खाते हैं, व्हाट डैमेज आर दे डूइंग टू देयर बॉडीज़? देखो बाहर का खाना जो है ना, आप एक ही क्वांटिटी में दो चीज़ें घर की और बाहर की रखते हो तो वो 500 टू 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा एडेड होती हैं बाहर वाले में। ओके। चाहे आप जैसे बिरयानी ही घर की और बाहर की हो जाए, बिकॉज ऑफ द यूज़ के वो ऑयल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, स्पाइसेस कौन से यूज़ कर रहे हैं, कलरिंग या फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया। अब जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हो, देखो एक्सेस सॉल्ट ब्लड प्रेशर, किडनी ओवर वर्क होती है आपकी, फिर ब्लड जो ऑयल आप यूज़ करते हो तो डायबिटीज़ का रिस्क होता है, कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज़ होता है। आजकल मैंने कहा जैसे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत जल्दी आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप और मैं वर्किंग है, ठीक है, अब हम लोग कुकिंग भी कर लें बट देयर इज़ अ टाइम जब बच्चे भी कहते हैं कि अम्मा बिजी है तो हम कुछ ऑर्डर कर लें। आजकल एक्सेस है और इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। बच्चों को इस तरीके से हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि वो बाहर से भी हेल्दी ऑप्शंस करें। किसी की रोज़ी भी लगी हुई है ना, वो भी आप ये सोचें कि प्लस है कि चलो किसी की रोज़ी भी, तो आप उनको हेल्दी ऑप्शंस, और आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आप अगर सर्च भी करते हो तो आपको हेल्दी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यू कैन गो फॉर ग्रिल्ड, यू कैन गो फॉर बारबेक्यू, या ब्राउन ब्रेड का या कोई होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल कर लो। होममेड शेफ्स आते हैं, अगर उनको आप बता दो तो ऑयल कम डाल के कम स्पाइसेस के साथ भी बना देते हैं बच्चों को। अगर क्योंकि क्या होता है कि एक वो चाम भी होता है ना, हमने बाहर से कुछ खाया है, फिर अगर उनको घर में ही खाना है और बाहर की तरह की चीज़ खानी है तो घर में आप हेल्दी ऑप्शंस ला सकते हो। जैसे आप आजकल बन्स है, पीटा ब्रेड भी आ गई है मल्टीग्रेन में भी, उसमें तो आप उस तरह की ब्रेड्स के अंदर कोई चिकन की फिलिंग कर दो, कोई बीन्स डाल दो। और फिर बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस आउट, जो मैंने कहा ना कि अगर आप एक मील बाहर से खा रहे हो तो घर में कोई फ्रूट खाने की हैबिट होनी चाहिए, कोई दही खाने की हैबिट होनी चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उसको बैलेंस आउट कर सके। लेकिन ये है कि हर वक्त का ये जो आउटडोर है, और ये सिर्फ वर्किंग मदर्स नहीं, जो होम मेकर्स भी हैं उनके पास भी ये बहुत ट्रेंड है कि बच्चे जी खाते ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, वो तो वैसे ही बदनाम हो जाती हैं ज़्यादा। लेकिन वो क्योंकि उनको एक ये होता है ना, मॉम गिल्ट जो होता है वो वाला ज़्यादा होता है, तो वो फिर एफर्ट ज़्यादा डालती हैं कवर करने के लिए। मैं कहती हूँ घर में हो आप, बाहर हो, सेहत से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप सेहत को बैलेंस करके चलें। खाने पीने में अगर बच्चों को ये हैबिट बचपन से डाल दी जाए ना कि आपने फ्रूट खाना है, एक टाइम पे फ्रूट खाना है, एक टाइम पे आपने दही खाना है, एक टाइम पे जो है आपने सब्जी खानी है, तो वो फिर बचता ही एक ही टाइम बचता है जिसमें वो कोई जंक फूड खाएंगे। और अगर टाइम निकल गया है ना ये डेवलप करने का, तो भी दोबारा टाइम आ जाता है जब उनको सेल्फ अवेयरनेस होती है। और आजकल तो एज है ना, इंस्टाग्राम खोलते हैं, उनको पता चलता है। जब सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, जब वेट लॉस करने लगते हैं, जब अपना ख्याल आता है, जब अपना सोचते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम कि उनको वो चीज़ें दें। और अब मैं देखती हूँ कि बच्चे वो चीज़ें खा भी लेते हैं जो वो वैसे नहीं खाना चाहते, लेकिन उनको जब ये सेल्फ अवेयरनेस आ रही होती है तो उनको लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर है तो ये मुझे खा लेना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें भी हैं, बट उसके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए लगती है मेहनत, क्योंकि वो फिर करना आपने ही है, घूम फिर के आएगा आपके ऊपर ही, तो वो मेहनत अपनी जगह होती है। मेहनत इसलिए भी ज़रूरी करनी पड़ती है क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाए ना, तो जिन बच्चों ने इस तरह की चीज़ें होती है उनकी इम्यूनिटी नहीं होती, तो उनको वो हाई रिस्क पर भी रहते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो सिंपल सा कोई डिजीज़ होगा उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ख़वातीन में जिन लोगों को रेगुलर ब्लोटिंग रहती है, रेगुलर पेट के मसले रहते हैं, वो भी, उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है? की भी इम्यूनिटी कम होती है। सही बात है आपकी। विटामिन डाइजेशन का मसला अक्सर लोगों को रहता है, इंडाइजेशन रहती है या बर्निंग होती है, सो ये सब जो है ये स्ट्रेस से भी रिलेटेड होता है, नींद ना पूरी होना, उससे वेट गेन होने से हो जाता है। वही बात है कि या तो मील में गैप्स नहीं आप देते, हम लोग बाहर के खाने बहुत खाते हैं। अच्छा, वैसे जैसे मैंने कहा कोकोनट वाटर, चिया सीड्स, ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। गुड़ बहुत अच्छा है अगर किसी को एसिडिटी ब्लोटिंग होती है। अच्छा, थोड़ा सा भी 1 इंच का टुकड़ा गुड़ का आप डाल लें अपने कावे में या टी में, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर वही बात है, कैफीन का इंटेक कम रखें, दही ज़रूर खाएं और स्पाइसेस कम रखें। सॉफ्ट जो डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स हो गए, कोई जैसे मेलन है, बनाना है, ये ले लिया आपने, कोई वेजिटेबल्स अपनी डाइट में रखी। अच्छा, कुछ लोग तो इस तरह भी है कि जिनका गट का प्रॉब्लम है तो वो साल से चला ही आ रहा है, वो समझते हैं कि शायद ये रिवर्स ही नहीं हो सकता। नहीं, रिवर्स हो सकता है। देखो, अगर कोई ऐसा अल्सर है
जो हील नहीं हो रहा तो वो एक अलग बात है, बट अगर सिर्फ एसिडिटी हो रही है, अल्सर्स नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट हुई हुई है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो बेहतर होगा। नींद ना पूरी होने से बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग सोते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है, क्योंकि आपने अपना पूरा कॉर्टिसोल लेवल का सिस्टम खराब कर दिया ना। आपका नेचुरल एक रिलीज होना है, वो क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। रात में आप उसको प्रॉपरली रेस्टिंग नहीं करते, रात को सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है वो आपने उसको पीक एंड नीचे लाना है। तो आपने पीक वाला टाइम नहीं दिया, आप तो सोए ही 4 बजे ना, और फिर आपने उठ के खाना खाया 1 बजे। तो जो पीक है उसका 4 AM से स्टार्ट होगा, 8 AM पे वो पीक करेगा और रात को 9 बजे तक वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। आपने वो वाला सिस्टम ही ख़राब कर दिया। तो आपने अपनी बॉडी को टोटली स्ट्रेस में रखा हुआ है। तो जो सिस्टम है भाई, जिस तरह अल्लाह ने बनाया है वही उसको करने की ज़रूरत है, वैसे ही उसके साथ सलूक करें। बिल्कुल। वरना हम उसको, अपनी बॉडी को बहुत ओवरबर्डन करते हैं और फिर हमारा मूड ख़राब होता है। आप देखिए, रात में कभी शादी में जाएं या इस तरह लेट नाइट आप खा लें, रमज़ान में भी ये था कि सारी सहरी जो है वो लाइट की। अब आखिरी रोज़ों में ज़रा वो हुआ कि चलें जी कुछ खा, बाहर से खाने के बाद जो सुबह में रोज़ा लगा है, जो बाकी किसी रोजे में नहीं लगा, लेकिन वो बाहर से खाने के बाद जो रोजा लगा है, ओहो, प्यास लगी होगी, हैवीनेस हुई होगी, और फिर हाँ, उसके बाद एकदम मूड से ही अजीब, मूड पूरा अजीब हो जाता है, लोगों को हेडेक स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो ये नहीं करना चाहिए था, ये वही जब बात तक है। ना खाओ, सहरी में सिर्फ दही खा रहे थे या कोई इस तरह की चीज बस हल्की फुल्की खा ली, पानी पी लिया, फील ही नहीं होता था। लेकिन यही बात है कि हम अपने आप को खुद बहुत ब्लोट कर देते हैं। करते हैं ना, गलत चीजें खा लेते हैं गलत टाइम पे। बात वही है कि कभी कभी ये होता है कि आप टाइमिंग से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर तो आप जितनी आपने ऑल फॉल चीजें खाने का दिल चाहे वो सुबह में खा लें, नाश्ते के टाइम पे खा, नाश्ते के टाइम पे लेकिन खा ये लें। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि डेली जो है ना वो आप हाँ, पाए की एक देख रख ले और लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सुबह के टाइम में खा लें। विद दैट, थैंक यू सो मच अरीज, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है और इसमें जो दवाएं इन्होंने बताई हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिकल भी हैं, क्योंकि वो आपको समझ आ ही गई है, ज़ाहिर है। जिंक की जो जी से टैबलेट है और दीगर और जो प्रिमरोज का बता चुकी हैं, ये सब इकोनॉमिकल है। ऐसी महंगी मेडिसिन नहीं है कि आप जाएं और आप लुट के आ जाएं कि भाई ये मुझे ऐसी डॉक्टर साहिबा ने मेडिसिन बता दी, और ये बहुत इफेक्टिव है। हमने अब मॉडर्न होकर बहुत सी चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सो थैंक यू वंस अगेन। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हमारा आज के हवाले से स्पेशल सेगमेंट है वो आपके सामने पेश करेंगे।